हेलो मूवीज रिव्यूज विद वलीद के एक और एपिसोड में आप सबको वेलकम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन सिनेमा ने थाम लिया कि अब वो हॉलीवुड के साथ मुकाबला करने जाएंगे, क्योंकि हॉलीवुड जिसको कह सकते हैं दुनिया का सबसे, जिसको कह सकते हैं इंडस्ट्री है सिनेमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। लेकिन इंडिया के पास जब इतनी जबरदस्त मूवीज हो, जैसे बाहुबली होगी, KGF होगी और अब RRR भी आ गए, तो मतलब कि फिर मुकाबला करना बनता भी है। और वही खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला है हॉलीवुड के साथ, बनता भी है हॉलीवुड के साथ मुकाबला। अब आपके भाई ने कल रात को देख लिया RRR। अब ये RRR ऐसी मूवी थी जिसको देखने के बाद जिसको आप कह सकते हैं मेरे गूस बम्प्स ऐसे खड़े हो गए। लेकिन इस मूवी के अंदर जहां पे कुछ अच्छी चीजें थी वहां पे कुछ बुरी चीजें भी थी। लेकिन इस मूवी की एक खासियत ये है कि हमें लगा कि ये मूवी जो है ये बड़ी ही, जिसको कह सकते हैं मुक्का धाऊ, बड़ी मार कुटाई वाली मूवी होगी। लेकिन गलत, बिल्कुल रॉन्ग, एक नंबर का। क्योंकि इस मूवी के अंदर जितने, जिसको मैं कह सकता हूँ 80% तो इमोशन से, मतलब कि आप ऐसा इस मूवी के अंदर गुम हो जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं फाइटिंग मूवी देख रहा हूँ या एक सैड स्टोरी देख रहा हूँ। क्योंकि इस मूवी का क्रेडिट जाएगा बाहुबली के डायरेक्टर को, जिन्होंने इतनी जबरदस्त स्टोरी लेकर आए। मतलब कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब अजय देवगन की एंट्री होती है ना इस मूवी के अंदर, ऐसा क्लाइमेक्स चेंज होता है, हर बंदा शौक होकर रह जाता है। मैं दोस्त के साथ मूवी देख रहा था और यकीन माने कि हम दोनों सोच में पड़ गए, यार इतनी बड़ी स्टोरी, मतलब कि कहाँ से लेकर आ जाते हैं। मतलब हमने देखी है ना, KGF देखी है, बाहुबली देखी है, दोनों के सिंगल सिंगल पार्ट थे। लेकिन इस मूवी से ये तो क्लियर हो गया कि इस मूवी का अगला पार्ट नहीं आने वाला, क्योंकि सारी स्टोरी यहीं खत्म होगी। तो मूवी की शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं भाई, मैं गलत था, आई एम रॉन्ग, कि मैं समझता था कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सुपर हीरोज हैं, वो है अवेंजर्स। लेकिन ये जो है RRR ने इस मूवी को रिलीज करने के बाद ये तय कर दिया है कि खाली दुनिया के अवेंजर्स नहीं है सुपर हीरो, इंडिया के अंदर साउथ सिनेमा ऐसा है जहां पे मार्वल का मुकाबले वाली, जिसे कह सकते हैं मूवीज बनती हैं, और यहाँ पे दुनिया के और भी अवेंजर से भी बड़े सुपर हीरोज रहते हैं। मतलब कि हमारे भीम साहब, आप देख सकते हैं भीम साहब को, मतलब कि शेर के साथ अकेला मुकाबला कर रहे हैं। मतलब इतनी इनके अंदर ताकत है। एक है पानी की, जिसको कह सकते हैं पानी में ताकत वाला इंसान, और एक है आग का। मतलब आग और पानी की लड़ाई दिखाई है इस मूवी के अंदर। दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त जिसको कह सकते हैं एक दूसरे को बड़ा ही पसंद करते हैं, बड़ा ही प्यार करते होते हैं। लेकिन एक आग है तो दूसरा पानी है। अब जब दोनों लड़ते हैं आपस में तो फिर आपको पता ही, जब आग पानी आपस में टकराते हैं तो फिर क्या से क्या हो जाता है। लेकिन जब मजे की चीज ये आती है, जब इस मूवी के अंदर अजय देवगन की एंट्री होती है, उसके बाद से इस मूवी का, जिसको कह सकते हैं सारी स्टोरी लाइन चेंज होकर रह जाती है। अब मजे की चीज ये भी है कि मतलब कि जहां इस मूवी के अंदर इतने इमोशन थे, वहां कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनको देख के बंदा कहता था यार इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, फिर जरूर अपनी, जिसको कह सकते हैं खाचो मारने। हम जानते हैं जैसे कि टॉलीवुड में एक चीज होती है कि एक ही सुपर हीरो पूरे, जिसको कह सकते हैं पूरे शहर को तबाह कर देता है, अकेला लड़ता रहता है। वो इस मूवी के अंदर शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस मूवी के जो एंड पे जो कुछ हुआ उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा स्टोरी को तो समझ लें। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि भाई दो दोस्त होते हैं, एक होता है पुलिस वाला, वो भी दुश्मनों का सामना कर रहा होता है अंडरग्राउंड होकर, और एक होता है भीम साहब जो पानी का, जिसको कह सकते हैं पानी का बादशाह, जो अपने गाँव वालों के लिए कुछ भी कर देता है। बच्ची को बचाने वो जाते हैं हवेली के अंदर, जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का कब्जा है। ब्रिटिश आर्मी का आपको पता है कैसे राज चलता था, कैसे जुल्म सितम करते थे। तो भाई ये दोनों यहाँ पे दोस्ती इनकी हो जाती है। दोस्ती के बाद जिसको कह सकते हैं इन दोनों का ये हालात होते हैं कि दोनों बड़े ही, जिसको कह सकते हैं एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया होता है वो किस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर दोनों के में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जब वो बच्ची को बचाने नहीं देता, वो बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर लेता है। लेकिन स्टोरी का मजा तब आता है जब अजय देवगन बीच में आते हैं। अजय देवगन जब के, जिसको कह सकते हैं पुलिस वाले के बाप बनकर आते हैं, उनका जब मिशन में आपको सारी चीजें नहीं बता रहा है, आपका मजा ना खराब हो जाए। जब वो उसका सस्पेंस जो ऐसा क्रिएट होता है, जब वो अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई तूने अपने, जिसको कह सकते हैं गांव वाले के हर एक के हाथ में हथियार होना चाहिए, वो हथियार लेने के लिए वो इतना अरसा अपनी जिंदगी के, जिसको कह सकता है ब्रिटिश आर्मी के नाम कर देता है। फिर जब एंड पे, जिसको कह सकते हैं क्लाइमेक्स को आ जाता है, उसके बाद जब भीम और, जिसको कह सकते हैं पुलिस वाला आपस में, जिसको कह सकते हैं समझ आए थे उनको कि हुआ हमारे साथ क्या, फिर दोनों, जिसको कह सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरोज बन के जाते हैं। और ऐसा जाते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को अकेले दोनों बंदे तबाह करके रख देते हैं। अब मूवी बहुत जबरदस्त थी, बड़ा मजा आया मुझे मूवी देखने का। एक एक चीज बड़ी मजे की थी। मूवी का मजा उस वक्त खराब होता है जब 2 घंटे 40 मिनट के बाद जब भीम साहब जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए ब्रिटिश आर्मी की कैद से, जब वो वहां पे जाते हैं उसके बाद जो फिर आप देख सकते हैं कंधे के ऊपर चढ़ के जो लड़ाइयाँ शुरू होती है, पूरी की पूरी, इसको कह सकते हैं 2000 की आर्मी को दो बंदे अकेले मार डालते हैं। उसके बाद जिस तरह के जंगल में जाके लड़ाइयाँ करते हैं, उसके बाद तो फिर एंड ही हो जाता है। मतलब कि भीम साहब हवा में बाइक को फेंकते हैं और दूसरा बंदा तीर चला के बाइक को आग लगाता है। बाइक जाके ब्रिटिश आर्मी के, जिसको कह सकते हैं उस रूम के अंदर जाके गिरती, जहाँ पे सारा वेपन पड़ा होता है, वहां पे वो ब्लास्ट होती है और पूरा प्लास, जो कहते हैं ना, हवेली तबाह होकर रह जाती है। और एंड में क्या होता है,
दो सुपर हीरो, सिर्फ और सिर्फ दो। थॉर नहीं, कैप्टन अमेरिका नहीं, आयरन मैन नहीं, ना हल्क है, ना स्पाइडर मैन है। बीम थे और बीम का दोस्त था। उन दोनों ने जिसको कह सकते हैं पूरे अपने गांव वालों, अपने शहर को बचा लिया ब्रिटिश आर्मी से। तो भाई नो डाउट स्टोरी बहुत मजे की थी। बस इसका जो एंड था वो थोड़ा सा इसको कह सकते हैं अच्छा हो सकता था। मतलब थोड़ी फाइट, इतनी इजी फाइट ना दिखाते, थोड़ी दिखाते जैसे केजीएफ था। सस्पेंस छोड़ दिया, अगले पार्ट तक का वेट करो। बाहुबली में सस्पेंस छोड़ दिया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अगले पार्ट तक सोचते रहो हुआ तो हुआ क्या। ट्रिपल आर में भी ऐसे सस्पेंस दिया जा सकता था, अगले पार्ट तक लोगों को जिसको कह सकते हैं ना आप परेशान कर देते अगले पार्ट में होना तो होना क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो एक चीज और मजे मजे की थी, लेकिन जो बुरी लगी मुझे वो ये थी कि इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मतलब कि लिपसिंग पहले हो रही है, ऑडियो बाद में आती है। ये बड़ा मुश्किल काम था। जिसको कह सकते हैं इतनी बड़ी मूवी है तो इसके अंदर जिसको कह सकते हैं डबिंग अच्छी होनी चाहिए थी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मूवी जिसको कह सकते हैं आउट क्लास है। ये बहुत अच्छा सिनेमा चल रहा है। और भाई एक और सवाल आपसे मेरा ये है कि आप जरा कमेंट्स के अंदर तो बताइए मूवी का बजट कितना है, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़े हैवी बजट की बनी हो कि डायरेक्टर जब बाहुबली के हों तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे तो जहाँ तक कहेंगे आप 10 में से मैं इस मूवी को दूंगा 7 नंबर। 3 नंबर इस वजह से कम क्यों कि इसका जो एंड था मैं चाहता था इसको अगले पार्ट तक लेके जाए, सस्पेंस छोड़ देते ताकि केजीएफ बाहुबली जैसी कहानी चलती। लेकिन नहीं, आप लोगों ने उनको सुपर हीरो बना के पूरा जिसको कह सकते हैं 10 मिनट के अंदर इतनी बड़ी वार्ड खत्म करवा दी। तो यहाँ पे इसका पॉइंट मैं काटूंगा। उसका दूसरा ये है कि डबिंग आपको चाहिए था, इतनी बड़ी मूवी इसकी डबिंग थोड़ा अच्छी क्वालिटी की करवाते। ओवरऑल मूवी बड़ी जबरदस्त है। आलिया भट्ट भी इसके अंदर आपको नजर आएंगे, लेकिन कम रोल है उनका। बाकी मजा आया मूवी देखने का। 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे आप बड़ा इंजॉय करेंगे। शुरू में स्लो है, लेकिन जहां से कह सकते हैं सेंटर आ जाएगा, मूवी का इंटरवल आ जाएगा, वहां से सस्पेंस सारा शुरू हो जाएगा। होप सो आपको भी पसंद है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।